हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले हम लाइन सेगमेंट, लाइन, रे ये सब समझ लेंगे। तो ये हम ऑलरेडी छोटे क्लास में कर चुके हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन दे देंगे। अच्छा, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट है ये, जिसकी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बोथ साइड्स हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये है लाइन सेगमेंट, तो जिसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ए बी लाइन सेगमेंट, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो, इफ़ वी एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। ये जो 2 एंड पॉइंट्स है, इसको बोथ साइड्स ऐसे जितना चाहे अगर एक्सटेंड करो तो हमें मिल जाएगा लाइन। ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं सी डी। इसको हम बोथ साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये है लाइन। ठीक है, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट जो है ना, इसकी 2 ही एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब लाइन का एक टुकड़ा होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सी डी है लाइन, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ए बी है लाइन सेगमेंट, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक, अभी देखो रे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डजंट हैव एन एंड। अच्छा, तो ये लाइन का ही एक पार्ट होता है। देखो एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है, रे में एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, तो ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसको हम इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी पॉइंट ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये होता है रे, तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए। तो इसको डिनोट ऐसे हम करते हैं, ये है रे ओ ए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो एंगल। तो एंगल कैसे बनता है, 2 लाइंस या 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रेस जब ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो इस पॉइंट में ये 2 रेस इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो ये है एंगल ए ओ बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ऐसे बनता है एंगल। अच्छा, अभी कुछ एंगल्स देख लेते हैं। देखो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, एन एंगल व्हिच इज मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटा जितना एंगल्स है वो सब एंगल्स है एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब देखो ये है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री से छोटा जितना एंगल्स है 89 डिग्री, 86 डिग्री, 87 डिग्री, या तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, जितना एंगल्स है वो है एक्यूट एंगल्स। ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है, तो जितना एंगल्स 90 डिग्री से छोटा है वो सब है एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल देखो, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, उस एंगल्स को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, अच्छा तो देखो 180 डिग्री एंगल इतना है ना, ये है 90 डिग्री, इतना है 90 डिग्री, इतना है 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 90 डिग्री से बड़ा, तो ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, और 180 डिग्री एंगल से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स रहेगा 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या होगा 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 175 डिग्री। तो ये एंगल्स होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, अच्छा अभी देखो राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमें पता है 90 डिग्री एंगल जो है ना, ये है राइट एंगल,
इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम और कुछ एंगल्स देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना है 90 डिग्री, इतना है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ये पूरा है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एकदम। ठीक है, अभी रिफ्लेक्स एंगल देखो। एन एंगल दैट इज मोर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा जितना एंगल्स है वो सब एंगल्स है रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, अच्छा तो देखो 360 डिग्री एंगल्स कितना है? अच्छा 180 डिग्री एंगल्स इतना है ना, ये है 180 डिग्री और ये भी है 180 डिग्री, तो टोटल है 360 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री करो तो टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, तो इतना है 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, मतलब यहाँ पे जितना एंगल्स बनेगा ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल्स। मतलब देखो 190 डिग्री होगा, 210 डिग्री होगा, 300 डिग्री होगा, 350 डिग्री होगा। ठीक है, तो 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा जितना एंगल्स है वो है रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो रिलेटेड एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होगा तो उस एंगल्स को हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब देखो दो एंगल्स की सम जब 90 डिग्री होगा तो एक एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री में कौन सा एंगल ऐड करो तो 90 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री ऐड करें तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब 60 डिग्री की कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री की कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल्स ऐड करने से हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अच्छा, जब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होगा तो उस एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल्स की सम जब 180 डिग्री होगा। अच्छा, तो 120 डिग्री है एक एंगल। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल ऐड करो तो 180 डिग्री आएगा, तो इसमें 60 डिग्री एंगल ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, है ना। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, तो 120 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल्स ऐड करने से 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स साथ साथ होते हैं उस एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो दो एंगल्स बन रहा है, एक एंगल है एंगल AOB और दूसरी एंगल है एंगल BOC। तो ये दो एंगल साथ साथ है, तो ये दो एंगल्स को हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC। अच्छा, क्यों एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं? देखो इसमें कॉमन वर्टेक्स है, एंगल AOB इसमें वर्टेक्स है O। अच्छा, एंगल BOC इसमें भी वर्टेक्स है O, तो कॉमन वर्टेक्स है दोनों में, है ना। अच्छा, कॉमन आर्म। अच्छा, तो देखो एंगल AOB इसकी दो आर्म्स है OA और OB, इसको हम आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंगल की दो आर्म्स है OA और OB। अच्छा, और एंगल BOC इसकी भी दो आर्म्स है OB और OC, तो दोनों में कॉमन आर्म है OB, है ना, ये है कॉमन आर्म। अच्छा, अभी देखो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड।
और जो कॉमन आर्म्स नहीं है, मतलब OA और OC, ये इस साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो इस दो एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या है? जो एंगल साथ साथ होता है ना, वो होता है एडजेसेंट एंगल्स। तो दो एडजेसेंट एंगल्स की सम जब 180 डिग्री होगा, उस एंगल्स को हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री, दूसरी एंगल है 120 डिग्री। तो देखो साथ साथ है ना ये दो एंगल्स, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। अच्छा, तो दो एडजेसेंट एंगल्स की सम जब 180 डिग्री होगा, तो देखो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री करो तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। तो दो एडजेसेंट एंगल्स की सम 180 डिग्री हो रहा है, तो इस एंगल्स को हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट में, तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहा है ना, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और यहाँ पे हमें याद रखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये हम यहाँ पे समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस L and M इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। अच्छा, दो लाइंस L and M इंटरसेक्ट, तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट होगा जब इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। देखो इसमें ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो ये दो लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एल और एम को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इसका नाम दे देते हैं ओ, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अच्छा, जब दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, देखो अलग अलग पॉइंट में, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एल एम ये है दो लाइंस, और इसको पी ये जो है ना लाइन, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अच्छा, ट्रांसवर्सल क्या है? हमें पता है जब एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अच्छा, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स बन रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एल और एम ये दो लाइंस है, और यहाँ पे जो ये लाइन है ना पी, ये इस दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है ट्रांसवर्सल। अच्छा, और यहाँ पे देखो एंगल्स भी बन रहा है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अच्छा, अभी हम देख लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है? इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कहाँ पे है? देखो इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर वाला एंगल्स, ठीक है। ये जो एंगल्स है अंदर वाला एंगल्स, ये है इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर वाला एंगल्स, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाला एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। अच्छा, और एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर वाला एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। ये है इंटीरियर एंगल्स, ये है एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, अभी देखो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अच्छा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पे है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कॉर्नर वाला एंगल्स, ये ठीक है, पेयर हमें लेना है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये होगा कॉर्नर वाला एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, ये होगा पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6 पेयर लेना है। अच्छा, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। अच्छा, अभी देखो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर। अच्छा, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर का एंगल्स, अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब देखो ये और ये, एंगल 3 एंड एंगल 6, देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, देखो ऐसे ये और ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, एंगल 3 एंगल 6 पेयर हमें लेना है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। अच्छा, अभी पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर का एंगल्स, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब देखो ये और ये होगा, ये और ये होगा, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स की पेयर्स हमें लिखना है। अच्छा, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाला एंगल्स है ना। अच्छा, तो ये है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में। तो देखो इस साइड में ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 है ना, तो ये एक पेयर बन जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। और देखो ये है ट्रांसवर्सल, इसकी इस साइड में यहाँ पे और एक पेयर बनेगा इंटीरियर एंगल्स की, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। तो ये है ट्रांसवर्सल की द्वारा सब एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो जो एंगल्स बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या है, जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब ये जितना भी एक्सटेंड कर दो ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो उस लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये है पैरेलल लाइंस, ये जितना भी एक्सटेंड कर दो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एल और एम ये है पैरेलल लाइंस, और ये है ट्रांसवर्सल, तो इसका नाम दे देते हैं पी। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल की द्वारा अगर दो पैरेलल लाइंस कट हो रहा है तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, तो ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है वो इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है वो इक्वल होगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे क्या है, देखो कॉर्नर वाला एंगल्स है, एंगल 1 एंगल 5 ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर यहाँ पे हमेशा इक्वल होगा। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5,
ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर, ये इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर है वो भी इक्वल होगा। अच्छा, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाला एंगल्स है ना, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब देखो यहाँ पे देख लो, ये है इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये है। तो इसकी पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये होगा। ठीक है। अच्छा, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की पेयर भी इक्वल होगा, मतलब देखो एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर वाला एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स की पेयर है, ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स की पेयर है वो सप्लीमेंटरी होगा, मतलब दो एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंटरी मतलब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है। तो मतलब देखो ट्रांसवर्सल ये है ना, और सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स की पेयर, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब ये, तो इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर है ये सप्लीमेंटरी होगा, मतलब 180 डिग्री होगा इसकी सम। एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये होगा 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर है ये सप्लीमेंटरी होगा, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इधर भी सेम ही होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स की पेयर है वो सप्लीमेंटरी होगा, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आप लोग अच्छी तरह से ये चैप्टर प्रैक्टिस करना, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे।